हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सादृश्यता परीक्षण में शब्दों वाले क्वेश्चन करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि अल्फाबेट यानी ABCD वाले क्वेश्चन और अंकों वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि अल्फाबेट यानी A से Z तक और उनका क्रमांक याद होना चाहिए कि किस क्रम पे कौन सा अक्षर आता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसके लिए याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक होना चाहिए, कुछ हमारे पास ट्रिक होगा जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हम लोग A से Z तक लिखते रह जाएंगे, गिनते रह जाएंगे। तो क्रम कैसे याद रखेंगे? चलिए, 1 से 5 तक तो सबको याद होना चाहिए। ABCDE शुरू के अल्फाबेट से आसानी से याद हो जाएगा। A का 1, B का 2, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, A और E 5 नंबर पे। इसके आगे के लिए हम कुछ लोग ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। जैसे एक ट्रिक याद रखेंगे, ज्योति, JOTY, ज्योति शब्द याद रखेंगे। JOTY, J होगा 10 नंबर पे, O होगा 15 नंबर पे, T होगा 20 नंबर पे, Y होगा 25 नंबर पे। मतलब 10 से शुरू करना, 5-5 का गैप देना है। 10, 15, 20, 25। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई शब्द हमें दिया जाएगा, कोई अक्षर हमें दिया जाएगा, अल्फाबेट, उसका हमें क्रमांक पता करना होगा, तो वो अल्फाबेट इन्हीं के बीच में होंगे, आगे पीछे होंगे, उनसे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए पी का क्रमांक कितना होगा, तो ओ का हमें याद है 15, स्ट्रिक से ओ का 15, तो ओ के बाद आएगा पी का हो जाएगा 16, क्यू का हो जाएगा 17, आर का हो जाएगा 18, टी का एस का हो जाएगा 19, फिर टी का 20 है। टी के बाद अगर किसी का जैसे यू का आ जाए तो टी के बाद यू आता है 21, वी आता है 22, डब्ल्यू आता है 23। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये आपको याद है, बस 4 तो आसानी से निकाल पाएंगे। उसके पहले 5 तक हम याद कर लें, ए से लेके ई तक, तो 1 2 3 4 5। इसके बीच में कुछ है, इनको भी हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे एफ से होता है फिक्स, फिक्स से बन जाएगा 6 यानी 6। जी में नीचे देख रहे हैं 7, तो जी का देखते याद आ जाएगा 7 क्रमांक इसका। एच को हम 8 बना सकते हैं, ऊपर भी ऐसे घुमा दें और नीचे भी घुमा दें तो बन जाएगा 8, तो एच का स्थान हो जाएगा 8वां यानी 8। आई नो बोला जाता है, आई नो मतलब मैं जानता हूं, तो आई नो से याद रखेंगे 9, तो आई का हो जाएगा 9। उसके बाद जे का 10, ज्योति सबसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार हम किसी का भी क्रम आसानी से थोड़ा सा टाइम देकर के निकाल सकते हैं। चलिए, अंकों पे आते हैं। तो अंकों में हमें वर्ग और वर्गमूल की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए कुछ वर्ग याद होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या में गुणा करना। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2, 20 का वर्ग मतलब 20 गुणे 20, 14 का वर्ग मतलब 14 गुणे 14। तो ये वर्ग कुछ याद रखेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का होता है 361 और 20 का वर्ग 400। ऐसे इधर है 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। ठीक है, तो ये वर्ग आपको कम से कम इतने याद होने चाहिए। और भी याद कर पाए अगर 21 से लेकर 30 तक, या 41 से लेकर 40, आगे 41 से 50, जितना भी याद कर पाए उतना ही कम है, लेकिन कम से कम 20 तक याद कर लें। चलिए, अब हम CRP2 पे आते हैं। CRP2 जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेजा गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो 29 CRP2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो इस वीडियो के माध्यम से उसको आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा 17, 119, फिर यहाँ 13 का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हम देखेंगे 17, 119 में क्या संबंध है, 17 से 119 कैसे ला सकते हैं। देखिए, अब बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होंगे, गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके, घटा करके, या वर्ग करके, घन करके, किसी भी तरह से हमें संबंध को सिद्ध करने की कोशिश करनी है। 17 से 119 कैसे आ सकता है? 17 से हो सकता है स्क्वायर करके, लेकिन 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। यहाँ पे सिर्फ 119 है, तो अब देखेंगे हम 17 में कितने से गुणा कर दें कि 119 आ जाए। तो 17 सते 119 होता है, मतलब 7 से गुणा करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो हम 13 में भी 7 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 13 में भी 7 से गुणा कर देंगे और देखेंगे कि क्या 13 सते 91 या 91 ऑप्शन में है कि नहीं है तो इसका मतलब ये सही है। अगर 91 नहीं होता तो हम दूसरे कोई संबंध से खोजते। कभी कभी क्या होता है कि एक संबंध से आंसर नहीं आएगा, तो हम दूसरे संबंध पे ट्राई मारते रहेंगे, दूसरे पे नहीं आएगा, तीसरे पे ट्राई मारते रहेंगे, किसी न किसी पे मिलेगा। तो यहाँ पे 17 सते 119, तो 13 सते 91 मिल गया, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 1, 8, 27 का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 1 और 8 में देखें क्या संबंध है। 1 से 8 कैसे ला सकते हैं? 1 से 8 कैसे आएगा? देखें, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अगर 1 का क्यूब करें तो 1 गुणे 1 गुणे 1 1 आ जाएगा। ऐसे 8 को देखें अगर, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आएगा 8। यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अगला देख रहे हैं 27, ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 आएगा, 3 3 9 3 27। इसका मतलब अगला जो अंक होगा हमारा 4 का क्यूब होना चाहिए।
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एक क्रम से है, तो अगला 4 का क्यूब होना चाहिए, और 4 का क्यूब होगा 4 चौके 16, चौके 64, यानी कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, BSNL, फिर लिखा LNSB, ADMK। अगर इसमें ध्यान से देखें अगर, तो दिख रहा है कि ये अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया है, एल पहले लिख दिया, फिर एन, फिर एस, फिर बी। तो यही काम इसमें करेंगे, एडीएमके को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो हो जाएगा केएमडीके, केएमडीए। ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 675 भागा 18 और यहाँ लिखा है 481। इसको सोचना है क्या संबंध दिख रहा है हमें, 675 भागा 18। देखिए 675 18 कैसे आएगा, अगर इन अंकों को जोड़ें, इन अंकों को जोड़ के देख लें, 5 7 12 और 6 18, तो यहाँ पे 18 दिख रहा है, मतलब इन अंकों को जोड़ करके 18 लिखा हुआ है। 7 6 13, 5 18 आ रहा है, तो 18 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इन तीनों अंकों को अगर हम जोड़ के देखें तो क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले चेक कर लेंगे। तो 8 4 12 और 1 13, अगर ऑप्शन में 13 सही है तो यही संबंध सोचा गया होगा, यही सही होगा। अगर नहीं आता तो फिर दूसरा कोई तरीका सोचते। तो यहाँ पे 7 6 13, 5 18 बैठ रहा है 18, तो 4 8 4 12 13, 13 होना चाहिए, 13 दिख रहा है ऑप्शन में, इसका मतलब यही संबंध सोच करके लिखा गया था और ये सही है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, FHOR और फिर लिखा CFLP और LMPW का संबंध पूछ रहा है, किसके साथ सही है। तो यहां से अगर देखें अल्फाबेट वाले आ गए, यहाँ पे क्रम बदलने वाला यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे कोई क्रम नहीं बदला गया है क्योंकि सभी अल्फाबेट अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि किस क्रमांक का अल्फाबेट यहाँ है, फिर अगले किस क्रमांक का दिया हुआ है, मतलब कितने अंक गायब हैं, ये कितने अक्षर गायब हैं, या कितने पहले का है कितने बाद का, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। तो F और C में देखें क्या संबंध है, C आता है पहले, तो C यहाँ पे लिखा, C के बाद आएगा D E फिर F आएगा, मतलब 2 अक्षर छोड़ करके F तक पहुंच गया। फिर इसमें देखें F के बाद H आता है, F के बाद आएगा F G H, F के बाद आएगा G, G के बाद H, यानी 1 अक्षर छोड़ा है। फिर L के बाद देखें तो L के बाद आएगा M N, तब O दिया, मतलब 2 अक्षर छोड़ा है। फिर P के बाद देखें तो P Q R, यानी 1 अक्षर छोड़ा है। तो पहले 2 अक्षर गायब किया है, फिर 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 1 अक्षर, इस क्रम में चल रहा है। और इधर से लिखना है, C के बाद वाला अक्षर यहाँ लिखना है, 2 अक्षर बाद वाला F लिखा। तो इसी तरह यहाँ पे कौन सा ऐसा अक्षर लिखें जिसके 2 अक्षर के बाद L आता है, यानी L से 2 अक्षर पहले जाएं। तो L से 2 अक्षर पहले जाएं तो L के पहले K, फिर J, फिर क्या आएगा I, यानी पहला अक्षर हमारा I से शुरुआत होना चाहिए। तो I हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, A और C में, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। अगला देखें यहाँ पे क्या था, 1 अक्षर गायब किया था, F के बाद क्या आएगा, F के बाद G फिर H, 1 अक्षर पहले का लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखें M 1 अक्षर बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये एक पहले का होना चाहिए, तो M के बाद क्या आएगा, M के पहले क्या आएगा, M के पहले L फिर K, 1 अक्षर गायब करेंगे, L के बाद क्या आएगा K, तो अगला अक्षर K होना चाहिए। तो I के बाद K दिख रहा है C ऑप्शन में, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 सही हमारा काम चल गया। पहला अक्षर I इन दोनों में मिला, दूसरा K होना चाहिए था जो C में मिल गया, तो C ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन वगैरह, E/I और 8/4 उधर J/N, तो संबंध पूछ रहा है कौन सा भिन्न यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ देखें E का कौन सा क्रम होता है, अगर E का स्थान देखें तो A B C D E E आएगा 5वें नंबर पे, लेकिन यहाँ कहीं 5 नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, इसका मतलब 1 कम करके है, 5 आया 1 कम कर दिया। I का देखें तो I किस नंबर पे आएगा, J का हम याद रखेंगे, ज्योति J का होगा 10, तो I J के पहले पड़ता उसका होगा 9, तो 9 भी नहीं दिख रहा, 8 दिख रहा, 1 कम करके, मतलब नीचे वाले के स्थान में से 1 घटा के ऊपर लिखना है, ऊपर वाले के स्थान में से 1 घटा करके नीचे लिखना है। तो वही काम यहाँ कर देंगे। J होता है 10 नंबर पर, तो 10 में से घटेगा 9, यानी बट्टे में 9 होना चाहिए, बट्टे में 9 इन तीनों में दिख रहा। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, N किस स्थान पे आता है। तो अगर हम याद रखते हैं T का या O का याद रखते हैं, O पे 15, O किस पे होता है 15 नंबर पे, तो O के पहले क्या पड़ेगा, MNO। तो अगर O पे 15 पे है तो N किस पे आएगा, 14 पे आएगा, N किस पे 14 पे, तो N का स्थान है 14, 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी ऊपर 13 होना चाहिए, नीचे 9 होना चाहिए, 13/9, यानी A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा GEC CAY, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे दिया MKI। अब फिर अल्फाबेट वाला आएंगे, आगे देखें कौन किस क्रम पे है। तो C और E में क्या संबंध होगा, C के मतलब कितने बाद E है, तो देखें C D E F G कितना आ रहा है, C के बाद D गायब किया, फिर C के बाद D
ई एफ 3 गायब किया, डी ई एफ 3 गायब किया, यानी इसमें 3 का गायब करना है। इसमें देखें ए के बाद ई, तो ए बी सी डी ई आ गया, मतलब इसमें भी 3 गायब करने हैं, 3 अक्षर बाद के लिखने हैं। फिर वाई में, तो वाई के बाद जेड ए बी, इसमें भी 3 अक्षर गायब करना है, मतलब 3 अक्षर बाद का लिखना, 3 अक्षर गायब करके लिखना है, 3 अक्षर गायब करके आगे लिखना है। तो यहाँ भी 3 अक्षर गायब करके यहाँ लिखें, एम के बाद 3 अक्षर छोड़ दें, एम के बाद क्या आएगा एन ओ पी, फिर आ गया क्यू, यानी क्यू लिखना, पहला अक्षर क्यू होना चाहिए, क्यू किसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ये सही है, आगे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी 8 से 30 तक, यानी अब हम जाके बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं 8 से लेकर 30 तक के। चलिए शुरू करते हैं। पहला 8वां क्वेश्चन कह रहा है सी के एल पी पी एल के सी ई पी एल सी, ये बताना आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब इनमें देखें क्या दिख रहा है, सी के एल पी को अगर देखें तो पी एल के सी, ऐसा लग रहा है कि वही अक्षर रिपीट हुए हैं। तो देखें क्रम में क्या परिवर्तन किया गया, पी एल के सी एकदम जस्ट उल्टा कर दिया है ना, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। सी एल पी ई, सी एल पी ई कहाँ दिख रहा है, सी एल पी ई दिख रहा है डी में, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, ई जे एम आर और यहाँ पे लिखा एच एम पी यू, यहाँ पे जी के ओ टी आगे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्रम तो नहीं बदला है, कहीं नहीं बदला है। अब इसमें हम देखना पड़ेगा कि क्या संबंध है, कैसे कैसे आ सकता है। देखिए ई के बाद एच, तो ए बी सी डी ई एफ, ई के बाद क्या था एफ जी, फिर एच आ रहा है, यानी एफ और जी, ई के बाद एफ और जी 2 गायब है। यहाँ पे कितना गायब है, 2 गायब है। तो जी के बाद देखें 2 गायब कर दे, जी के बाद 2, जी के बाद क्या आएगा एच आई, फिर आएगा जे, तो जे किस में दिख रहा है, इन तीनों में दिख रहा है, मतलब ये तो डी वाला हमारा गलत हो गया, हटा दें। अब 3 बचे, अगला अक्षर देखें जे के बाद आया एम, जे के लिए क्या लिखा एम, तो जे के बाद देखें के एल एम, यानी 2 गायब किया है, के और एल, तो 2 गायब करें के के बाद, के के बाद 2 गायब हो, के के बाद क्या आएगा एल एम ओ, के के बाद क्या आता है एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, तो एल एम गायब कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा एन आएगा, तो जे के बाद एन, जे के बाद एन देखें किसमें, जे के बाद एन यहाँ है, जे के बाद एन यहाँ है, मतलब ये डी सी वाला भी गलत हो गया। अब 2 बचे, अगले अक्षर पे देखते हैं, एम के बाद पी, तो एम के बाद क्या आता है एन ओ फिर पी, यानी 2 अक्षर छोड़ करके लिखना है, तो 2 अक्षर इसमें छोड़ दें। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी, फिर क्यू, एम एन ओ के बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, तो आर लिखा होना चाहिए, आर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बी में, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 64 6 का बताना है। 4 64 देखिए, 4 से 64 कैसे आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, इन 4 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब देखें इसमें है कि नहीं, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 गुणे 6 36, और 36 गुणे 6 करेंगे 216 आएगा। करके देखिए 6 गुणे 6 36 और 36 गुणे 6 216, यानी 6 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, तो 6 का क्यूब 216 इसमें ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। B5D का बताना है, B5D का बताना है। देखें अब B और 5 में देखें, अगर तो B आता है अल्फाबेट में दूसरे नंबर पे, ए बी कहाँ है और दूसरे नंबर पे आया। 2 से 5 कैसे बना होगा, 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दे 5, यानी B का जो स्थान है 2, उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दे तब 5 आ रहा है। तो D का स्थान क्या होता है, A B C D 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 जोड़ देंगे तो 17, तो 17 देखेंगे ऑप्शन में है क्या, है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, एच बटे एन और 4/7 एल बटे टी का बताना है क्या होना चाहिए। चलिए एच का अगर देखें तो एच किस स्थान पे है, एच को अगर देखें तो किस स्थान पे, एच आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच किस नंबर पे आया, 10 नंबर पे। ठीक है, सॉरी 8 नंबर पे। अब ऐसे भी अगर दिखाना है तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ट्रिक बताया गया उसको याद करें। तो आई का क्या बताया था, आई नो से 9, आई का क्या होता है 9। अब आई के बाद क्या आता है एच, आई के पहले जस्ट एच आता है, एच आई जे, एच आई जे। आई का बताया था आई नो से 9, जे का बताया था ज्योति वाले सबसे 10, इसका 9, तो इसी के जस्ट पहले एच आता है, एच का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एच का क्या होगा 8। अब 8 यहाँ है और लिखा कितना यहाँ पे हाँ चले, इसका एच का हो जाएगा 8 स्थान, 8वां स्थान है। एन का देखें क्या होगा,
अगर n का स्थान हम देखें तो n का कितना होगा, हाँ n का कैसे देखेंगे, MNOP, p का क्या होता है 16, p का क्या होता है 16, या ज्योति, ज्योति अगर याद करते हैं हम JOTY, तो इस पे क्या होगा था j का 10, o का क्या होता है 15, इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। MNO o का 15, n का 14, m का हो जाएगा 13, लेकिन हमें n का चाहिए, तो MNO o का 15, n का हो जाएगा 14, ये कितना हो गया 14। अब देखें क्या संबंध दिख रहा है, 8 का आधा दिख रहा है, 14 का आधा दिख रहा है, मतलब जिस स्थान पे उनका आधा लिखा हुआ है तो ऐसे इसका आधा करना पड़ेगा। अब टी आता है 20वें नंबर पे, ज्योति, ज्योति में देखें टी कहाँ आएगा 20 नंबर पे, तो 20 का आधा 10, देख लें किस घर में 10 दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, ठीक है। और यल का देखेंगे तो यल आएगा 12 स्थान पे, यल कहाँ आएगा 12 नंबर पे, कैसे, जे पे 10 है, जे के लिए 10 है, जे के बाद के फिर यल, यानी 11 और 12 कितना आ जाएगा 12, 12 का आधा 6, तो ये सही हो जाएगा, ठीक, एक से ही पकड़ में आ जाता है। चले सी बटे एम 39, जी बटे एस बताना क्या होना चाहिए। स्थान देखें सी का तो ए बी सी क्या आएगा 3 नंबर पे आएगा, सी 3 नंबर पे है। एम किस नंबर पे है, तो एम को निकालने के लिए जे का हमें 10 पता है, जे के बाद आएगा के, फिर एल, फिर एम, तो 11 12 13, एम का कितना हो जाएगा 13। अब देखें 3 और 13 से 39 लाया, तो क्या 3 और 13 से 39 कैसे आएगा, अगर गुणा कर दे 13 39, तो 39 हो गया, मतलब जो इनका स्थान है उनका गुणा किया हुआ है। तो इस पे दोनों का स्थान देखें, एस का स्थान क्या होगा, जी का स्थान क्या होगा, तो चले उस ट्रिक से चलते हैं। जी का देखना, तो हमने जी में बताया था कि नीचे में 7 दिखता है यहाँ पर, तो जी का क्या हो जाएगा 7। एस का देखना है, एस का कैसे देखेंगे, टी का हमें पता है 20, टी का पता है 20, और PQRST, टी से जस्ट पहले एस है, तो अगर टी का 20 है तो एस का क्या हो जाएगा 19। देखें 7 और 19 गुणा कर दे 7 और 19 का, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133, ठीक है, 19 सत्ते 133, 7 9 63 को 3 हासिल 6, 7 1 7 6 13, ठीक, 19 का पढ़ा तो याद ही होना चाहिए, 19 सत्ते 133, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, JLNPOMKISUMY, अक्षर तो क्रम इसका बदला नहीं है, तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कितने अक्षर कितने का गैप है, उस तरह से पहचानेंगे हम लोग। तो जे के बाद ओ, जे के बाद ओ, जे के बाद क्या आएगा KLMNO, यानी 5वें नंबर पे 4 गायब करना है, जे के बाद KLMN 4 गायब करने हैं, तो चलिए गायब करते हैं। एस के बाद 4 गायब करें, एस के बाद 4 गायब करें, एस के बाद TUVWX, पहला का अक्षर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, देख ले पहला एक्स किसमें है, इसमें फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 56 और 32 इसका बताना है। तो अगर हम देखें यहां से तो इसको 16 से 56 कैसे आया होगा, अगर हम देख सकते हैं इस तरह से कि अगर 6 और 1 7, एक अंक देखें 6 और 1 7, जोड़ने पे 7 आया, अगले अंक से गुणा करते हैं 16, 7 और 56 तो आ रहा है। इस हिसाब से अगर इसमें चले तो 3 2 जोड़ेंगे 5, अगला अंक लेंगे 6, 5 6 30, 30 ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हमारा सोचना गलत हो गया, ठीक है। पहले भी कहा था कि कभी कभी होगा कि एक कॉन्सेप्ट आपका नहीं बैठेगा, फिर दूसरे से सोचना होगा। तो दूसरा हम सोचते हैं, अगर हम 16 में 56 देखें तो 16 का पहाड़ा पढ़े, अगर 16 में 32, 16 48, 48 में कितना जोड़ दें कि 56 आ जाए, 16 48, और कितना जोड़ दें कि 56 आ जाए, तो 48 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 56 आ जाएगा, मतलब 3 गुना करके 8 जोड़ देना है। ऐसे अगर 32 का 3 गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 3 3 96, और 8 जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब ये भी सोचना गलत है। अब दूसरा तरीका क्या सोचें, 16 गुणे 4 करें, 16 चौके 64, और उसमें से 8 घटा दें तो 56 आ जाएगा ना, 16 चौके 64, 8 घटा दिया तो 56 आ गया। तो 32 चौके 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, उसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120। देखें 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, उसमें से क्या करेंगे 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 आना चाहिए। 16 चौके 64, 64 में से 8 घटेगा 56, तो हाँ 16 8 घटाया, अब 8 जो है अगर देखें जो 8 घटा रहे हैं वो 16 का आधा है, ठीक है। 16 चौके 64 और 8 घटाया 56, 32 चौके किया 128, 8 घटाया 120, लेकिन 120 ऑप्शन में नहीं सही है, मतलब ये सोचना भी गलत है। अब दूसरा तरीका सोच रहे हैं, 16 चौके 64, 64 में से 8 घटाया, चूंकि 8 16 का आधा है
तो यहाँ भी 32 गुणे 4 कर लें 128 आ जाएगा। अब 32 का आधा घटाएंगे, जैसे 16 का आधा 8 घटा रहे हैं वैसे 32 का आधा 8 घटाएंगे, 32 का आधा होगा 16, 16 घटाएंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आएगा 112। ठीक है 112, 112 ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है इस तरह से 112 आया। ठीक है ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ 16 दूनी 32 किया हुआ तो 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, इस तरह से भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.16 और 0.0016 यहाँ पे 1.02 आगे बताना है क्या होगा। इसमें अगर इन दोनों में देखें अगर, तो अगर दशमलव यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 4 अंक पे है, मतलब दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसकाया गया, मतलब 100 से भाग दिया, तो इसमें भी 100 से भाग देंगे, दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे तो 1 अंक पे है, यहाँ पे है 1 अंक मिल जाएगा, इसको 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी दशमलव 0.0102 होना चाहिए, 0.0102। ये ऑप्शन ए पे ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 7, 56, 9 आगे बताना है। 7, 56 देखें तो 7 में अगर 8 से गुणा करें तो 56 आ जाएगा, 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 56 आ जाएगा। लेकिन 7 में 8 से गुणा किया मतलब एक अगले अंक से गुणा किया ना, 7 में अगला बढ़ा देंगे 8 तो उससे गुणा किया 7 और 56, तो ऐसे ही 9, 9 का अगला क्या हो जाएगा 10, तो 9 गुणे 10 क्या आना चाहिए 90, 90 ऑप्शन में दिख रहा है, सही है। ठीक है चलिए ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 6, 18 उसके बाद 4 का बताना है। चलिए अगर हम देख रहे हैं तो 6 में 18, 6 से 18 कैसे आएगा, 6 3 18, 3 से गुणा किया तो 18 आ गया, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12, लेकिन 12 नहीं दिया मतलब वो नहीं सही है, तो क्या हुआ देखें समझे इसको। 6 में 3 से गुणा किया, 3 क्या है इस 6 का आधा है, 6 का आधा है, यानी 6/2 से गुणा किया तब कितना है 18 आ गया। ठीक है तो वैसे ही 4 में 4 के आधा से गुणा करेंगे, 6 में 6 के आधा से गुणा किया तो 4 का आधा क्या होगा 2, तो 4 गुणे 4/2 यानी 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी क्या आएगा 8 आ जाएगा, तो क्या ऑप्शन में आ जाएगा 8, 8 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75, 28, 64, 17, 46, 73 बताना है क्या सही होगा। अगर इसमें ध्यान से देखें तो 7 के बाद 6, 5 के बाद 4, 2 के बाद 1, 8 के जगह पे 7, मतलब एक एक कम करके लिखा, तो एक एक इसमें हम कम कर दें, 4 से 1 कम करेंगे 3, 6 से कम करेंगे 5, 7 से करेंगे 6, 3 से 2, यानी ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या दिखा है। C16 जी का बताना है। C16 अगर हम अल्फाबेट में देख रहे हैं अगर, तो सी किस क्रम पे आएगा, सी आएगा ABC, सी आया तीसरे नंबर पे और बगल में लिखा है 16, मतलब एक जोड़ करके स्क्वायर किया गया, 3 पे है ये सी किस नंबर पे है 3 पे है, यहाँ 16 लिखा है मतलब एक जोड़ करके स्क्वायर, तो देखें क्या जी में एक स्क्वायर करके हमें क्या मिल रहा है, तो जी किस नंबर पे होता है, जी के लिए बताया ठीक, यहाँ पे 7 नीचे दिखता है मतलब 7, एक जोड़ देंगे तो 8, 8 कवर करेंगे 64, 64 दिख भी रहा सही है। चलो DFIMGILPHJL बताना है क्या होगा। चलो डी के बाद जी दिख रहा है, कितने अक्षर गायब किया है, डी के बाद डी के बाद EF फिर जी आया, 2 गायब है ना, डी के बाद E और F गायब है, 2 गायब है, तो 2 गायब करें H के बाद, H के बाद होता है I J फिर K पहला अक्षर K होना चाहिए, तो A में भी है C में भी है, A और C में से कोई एक सही होगा। अब आगे देखते हैं। F के बाद क्या लिखा I, F के बाद I, तो F के बाद क्या आता है, F के बाद आएगा G फिर आएगा H तब आई आएगा, 2 अक्षर फिर से गायब है, तो 2 अक्षर यहाँ J के बाद गायब करें, J के बाद आएगा K L फिर M, तो M लिखा होना चाहिए, K के बाद M इसमें दिख रहा है उसमें M दिख रहा है, मतलब ये गलत है, A हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। C18 F 324, तो B10 E का बताना है, समझने की कोशिश करें। CF में देखें क्या संबंध है, ABC 3 नंबर पे है, फिर DEF C फिर DEF, F किस नंबर पे 6 नंबर पे, F बताया था F से फिक्स, फिक्स से 6, तो 6 हो जाएगा। तो 6 3 6 18, दोनों का गुणा करके 18 बीच में लिखा हुआ है, दोनों का गुणा करके 18 बीच में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 24 आना चाहिए, 324, 324 कैसे आएगा, अगर हम देखें दोनों का गुणा करें तो 18 गुणे 18, 18 गुणे 18 करिए 324 आएगा। 18 का वर्ग अभी लिस्ट शुरू में ही लिस्ट बताया था, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, मतलब जो भी यहाँ अंक आया 3 6 8 इन सबका गुणा किया, 3 6 और इस ये जो बीच में लिखा हुआ है सबका गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करके 324 आ रहा, तो ऐसा इसके साथ करना पड़ेगा। बी आएगा दूसरे नंबर पे, फिर ई आएगा कितने नंबर पे, ABCDE 5वें नंबर पे, तो ये 5, अब सबका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 गुणे 10 10 100,
100 ऑप्शन दिख रहा है बी पे, बी हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 6, 28, 7 बताना है क्या होगा। चलिए 6 से 28, 6 से 28 कैसे आया होगा सोचें। अगर 6 से 28 तो 6 से 28, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और मैं 4 जोड़ दिया तो 28, तो 6 चौके 24 और 4 जोड़ दिया 28, मतलब जितने से गुणा किया उतना ही जोड़ दिया। तो 7 से गुणा करें 4 में, 7 चौक 28 और 4 32, 28 4 32 दिख रहा है ये। 6 में 4 से गुणा किया, 6 चौके 24 और 4 जोड़ दिया तो 28, उस हिसाब से 7 चौके 28 और 4 32, 32 अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस एक चीज और, इसमें ऐसे भी सोच सकते थे कि 6 में 4 से गुणा किया, मतलब इसमें 4 6 से 2 कम है, मतलब 2 घटा करके गुणा करना है। 6 में 2 घटाया 4, उस 4 का गुणा किया फिर 4 जोड़ दिया। तो ऐसे अगर सोचते तो 7 में से 2 घटाते क्या आता 5, 5 से गुणा करते 7 5 35 से 5 जोड़ते 40, लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब वो सही नहीं है। ऐसे ही सोचा गया 6 चौके 24 4 28, तो 7 चौके 28 4 32, ठीक है, इस हिसाब से 32 आ जाएगा। अगर वो ऑप्शन दिया होता 40 तो हम उस पर जाते फिर। चलिए ये दिया F 15 F 21 12 G 19 और 14 J 24, बताना अगला क्या सही होगा। अगर इसमें ध्यान से देखें 15 F 21, अगर देखें इसको तो F के बाद क्या लिख रहा है G, F के बाद क्या है G, और इसका मतलब F के बाद अगला अक्षर लिख रहा है G, ABCDEFG। वैसे J के बाद क्या अगला अक्षर आएगा K, J के बाद क्या आएगा K, K किस में है, 2 में हमारे पास है, B में और D में, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब अंकों की हेल्प लें, अंक देखें 15 से 12, 15 से 12 कितना घट गया 3 घट गया, और 21 से 19 कितना घट गया 2 घट गया। तो पहले में 3 घटाना, दूसरे में 2 घटाना है। तो 14 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 11, और 24 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 22। तो 11 और 22 किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही बैठेगा। चलिए 25 में से देखें TABLE फिर BALTEPHONE। अगर टेबल और इसमें बैटल में देखें तो अक्षरों को इधर तो घुमाया गया है। देखें तीसरे नंबर वाले अक्षर को पहले नंबर पे लिख दिया, तीसरे वाले को पहले पे लिख दिया, तो तीसरे को पहले पे लिख दिया। ओ पहले पे किस में है देख लें, तो ओ सब में, ठीक है, चलिए इसके हिसाब से वो सही हो गया। फिर दूसरे नंबर पे ए, तो दूसरे वाले को दूसरे पे ही रखा है, दूसरे नंबर अक्षर को दूसरे पे ही रखा है, दूसरे पे इसमें एच है, तो ओ के बाद एच किस में दिख रहा है, ओ के बाद एच यहाँ है, ओ के बाद एच यहाँ है, ठीक है। चलो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है एल, तो चौथे नंबर वाले को तीसरे पे रखा है, तो चौथा नंबर क्या एन, एन को रख दिया तीसरे पे, एन तीसरे पे किसमें, इसमें, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है W बटे डी 92, तो S बटे H कितना होगा। चलिए W बटे डी 92 दे रहा है, W किस स्थान पे आएगा, देखिए W XYZ 26 25 24 23, W हो गया 23 नंबर पे, DABCD 4 नंबर पे। अगर 23 और 4 का गुणा करें तो शायद 92 आएगा, 4 3 12 10 4 2 8 9, यानी इन दोनों का गुणा करके लिखा, तो यही काम इसमें भी कर देते हैं। S किस नंबर पे आएगा, तो PQRS, P है 16 नंबर पे, P किस पे 16 नंबर पे, Q 17, R 18, S हो जाएगा 19, S किस पे हो जाएगा 19 पे। H को देखना है, तो H के लिए क्या था ना, इससे हम 8 बना सकते हैं, तो ये 8वें नंबर पे हो जाएगा 19 8, 19 गुणे 8 गुणा कर दें तो 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 1 8 7 15, 152, 19 8 152, 152 पे सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए 27 में करा 11 110 17, 11 110 17 बताना है। 11 में 10 से गुणा करेंगे 110 आ जाएगा, तो 17 में 10 से गुणा करें तो 170 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है, 170 आ रहा है। लेकिन ऐसे सोचें अगर कि 11 में 10 से हम गुणा किए, वो 10 जो है 11 से एक कम है, ठीक है, 11 से एक कम है, यानी इससे एक कम संख्या से गुणा करके 10 आ रहा है, तो 17 से एक कम संख्या क्या हो जाएगा 16। अब 17 गुणे 16, 17 गुणे 16 करके देखें तो कितना होगा, 6 42 को 2 हासिल 4, 6 के 9 4 4 10, 7 1 2 7 2, कितना आएगा 272। क्या ये ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अब
हमने सोचा 11 दे में 117 177, ये सही है, इस एक कम करके सही है। इसमें ज्यादा संबंध इसमें लग रहा है, इसमें एक संबंध और सेटिस्फाई हो रहा है कि एक संख्या एक कम वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होता 272 तब तो 170 पे चले जाते लगा करके। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। KLMN NML के दिख रहा है कि शब्दों को उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो इसको भी उल्टा क्रम में लिख देंगे। EFGH तो क्या हो जाएगा HGFE, HGFE कहा HGFE डी में सही है। चलिए आगे आते हैं। 25 KN तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है QT, ठीक है, 25 KN क्वेश्चन मार्क QT। हो सकता है आपको जो व्हाट्सएप चैनल पे फोटो भेजा गया उसमें थोड़ा QT पहले लिख के क्वेश्चन मार्क वहां लिखा, उसको सही कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन मार्क करके QT लास्ट में रहेगा। ठीक है, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं इसमें। 25 KN का देखें कैसे आ सकता है, KN से 25 के किस नंबर पे आता है? देखें जे के बाद आता है के, जे के बाद के, और जे होता है 10 नंबर पे, क्योंकि ज्योति शब्द याद रखेंगे, JOTY, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे। तो उस हिसाब से जे के बाद तुरंत के आता है, JKLM, तो जे के बाद के तो ये जाएगा 11 नंबर पे। एन किस पे आएगा? एन किस पे आएगा? तो देखें ओ होता है 15 नंबर पे, MNO 15 14 13, एन के बाद जस्ट वो है, MN जस्ट एन के जस्ट बाद वो है, ओ होता है 15 नंबर पे, तो एन हो जाएगा 14 नंबर पे। तो 11 और 14, अब 11 और 14 से 25 कैसे बना होगा? दोनों को जोड़ करके 11 14 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। तो वही काम यहाँ करना, दोनों का स्थान देखना, दोनों को जोड़ देना। Q PQ, P का होता है 16, Q का होता है 17, क्या होता है 17 होता है। T का होता है 20, ज्योति से याद रखेंगे, JOTY, T का होगा 20, तो 17 20 कितना हो जाएगा 37, दोनों को जोड़ के 37 आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।